फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सेक्सुअल हेल्थ। लोगों को ये लगता है हमारा पेट जो है ना बस ये सिर्फ इंटरनल ऑर्गन्स ही हैं, अंते ही हैं और ऊपर कुछ नहीं है। हमारे लोग जो है ना वो क्विक फिक्स चाहते हैं जी, बस 10 दिन लगे, 15 दिन लगे या महीना लगे और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ। ये लोग अक्सर कहते हैं कि जी मैं बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग करता हूँ, हैवी वेट एक्सरसाइजेस करता हूँ, लेकिन फिर भी ये इश्यूज आते हैं। मोस्टली लोग देख के एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। ये जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, ब्लड प्रेशर, ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ना, इन बीमारियों में भी मर्दाना कमजोरी होती है। जल्दी जल्दी पेशाब का आना, बार बार पेशाब का बार बार पेशाब का आना, वॉशरूम के बार बार के चक्कर लगते हैं। मेरा तो कोई सोल्यूशन ही नहीं, मुझे तो कोई हल ही नहीं मिल रहा, मैं तो यही है और इसी तरह चलता रहेगा। बस पेशेंट है, उसने कहा कि मैंने कभी जिंदगी में कभी स्ट्रेस नहीं लिया। कि उसने कभी जिंदगी में स्ट्रेस नहीं लिया तो वो जिंदा कैसे? जो गैदरिंग्स होती हैं, उनके ग्रुप्स होते हैं, उसमें एक बंदा हो तो बोल रहा होगा कि जी मुझे तो 30 मिनट्स 40 मिनट्स या 1 आवर। उसकी लाइफ से जब आप अपनी लाइफ में वो चीज देखते हो तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? जवाब है वो फिर हकीमों के जंगल में फंस जाता है। ये गंदी फिल्म पोर्नोग्राफी जो है, पोर्नोग्राफी जो है ना, ये बेसिकली ऐसी एक चीज है ना, चीज आप कर नहीं रहे लेकिन आप उसको देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है एक दफ़ा फिर। वीडियोज़ हम बना रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा फ़ीडबैक आ रहा है आप सबको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, आप कमेंट्स भी कर रहे हैं और उन्हीं कमेंट्स को देखते हुए हम फिर आगे उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ भी लेके आ रहे हैं। एक मसला जो बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है उसी के ऊपर आज हम डिटेल से बात करेंगे और वो है मर्दाना कमज़ोरी। ये जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। आज इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ताजदार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं तो एक्सरसाइजेज से रिलेटेड भी इसके ऊपर बात होगी, लेकिन जी जी जनरली पहले ज़रा हम लोगों को बताएंगे कि ये कितना कॉमन है दुनिया में, क्या इसकी परसेंटेज चल रही है, क्या सूरत हाल है दुनिया में? जो नई स्टडीज़ हैं, रिसर्चेज हैं, जिनके मुताबिक हमने प्रेवलेंस देखी है इसकी, वो है 322 मिलियन लोगों इफ़ेक्ट हो सकते हैं इससे 2025 तक। यानी कि दो साल के अंदर अंदर 2 साल के अंदर अंदर यानी कि तकरीबन ये 30 करोड़ लोग हैं। 30 करोड़ लोग हैं जो इससे 2025 तक इससे इफ़ेक्ट हो सकते हैं ओवरऑल पूरी दुनिया में। तो ये हमारी वर्ल्ड वाइड जो रिसर्चेज हैं उसमें ये चीज़ सामने आई है। अच्छा, ये लोगों को समझना होगा कि जो हेल्थ है ना उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सेक्सुअल हेल्थ, ये सारी चीज़ें जब तक आपकी सेट नहीं होगी आप एक अच्छी खुशगवार ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। और अगर कोई बीमारी है भी तो उसको डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर बीमारी का इलाज अल्लाह ने बनाया है। तो अगर हम जो है मर्दाना कमज़ोरी की बात करें मसल्स के एतबार से, तो कितना ज़रूरी है मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना अपनी मर्दाना ताकत को बेहतर करने के लिए? सबसे पहले तो अगर मसल्स की हम बात करते हैं इसके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह अगर आप अपनी रूटीन देखते हैं, लोग कहते हैं कि जी मैं एक्सरसाइज करता हूँ, एक्सरसाइज की रूटीन होती भी है, लेकिन जो मसल्स इसको इफ़ेक्ट करते हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे माइनर मसल्स होते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल एक्सरसाइज रूटीन से इन चीज़ों से टारगेट होते हैं, लेकिन उस तरह नहीं टारगेट होते जिस तरह इनको स्पेसिफिक एक्सरसाइज से टारगेट किया जाता है। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं इसमें देखनी पड़ती हैं। आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कितनी है, जिस तरह से आजकल की रूटीन चल रही है उसमें अगर देखा जाए तो एक तो सबसे कॉमन चीज़ जो है ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपके पेट के मसल्स वैसे ही कमज़ोर हो जाते हैं। क्योंकि लोगों को ये लगता है ना कि हमारा पेट जो है ना बस ये सिर्फ इंटरनल ऑर्गन्स ही हैं, आंते ही हैं और ऊपर कुछ नहीं है। हालांकि ऊपर जो इसके मसल लेयर है, बिल्कुल सही, जो इसको कवर कर रही है, एब्डोमिनल मसल्स होते हैं जो इसको कवर कर रही है, वो एक मेन रोल अदा करती है। आपकी कमर को सीधा करने में भी, आपके बैक के मसल्स को भी इफ़ेक्ट करती है वो, और आपके अंदर के जो इतने मसल्स होते हैं, आपके ऑर्गन्स होते हैं, उनको सीधा रखने में, एक जगह में अलाइन रखने में, आपके बॉडी फैट परसेंटेज को कम करने में इन मसल्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है। ठीक है, तो अगर उन मसल्स को हम टारगेट करें जो आपके हिप के मसल्स होते हैं, एक होते हैं हमारे बड़े बड़े मसल्स जो हमारे क्वाड्स होते हैं, हैमस्ट्रिंग्स होते हैं, हमारे ग्लूट्स होते हैं, काफ्स हो गए, ये मसल्स। इसके अलावा हिप के बाकी मसल्स होते हैं, छोटे छोटे मसल्स, उनको टारगेट करना होता है। उनको कैसे टारगेट करना होता है, उन पे क्या चीज़ें करनी होती हैं, कौन सी एक्सरसाइज उनके लिए सूटेबल होती है। इसमें एक और चीज़ भी आ जाती है। लोग अक्सर कहते हैं कि जी मैं बहुत
ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग करता हूँ, हैवी वेट एक्सरसाइजेस करता हूँ, लेकिन फिर भी ये इश्यूज़ आते हैं। तो इसका लेन देन हैवी वेट लिफ्टिंग के साथ भी नहीं है, ना ही आपकी कोई ऐसी एक्टिविटीज़ के साथ है कि जो आप वैसे ही परफॉर्म कर रहे हैं। कार्डियो के साथ भी इतना लिंक नहीं है। इसकी स्पेसिफिक अलग से एक्सरसाइजेज होती हैं जिनको करना चाहिए, और उनको करके आपको एक और चीज़ आती है इसमें जो बड़ी कॉमन चीज़ है। हमारे लोग जो है ना वो क्विक फिक्स चाहते हैं। ठीक है कि जी बस 10 दिन लगे, 15 दिन लगे या महीना लग जाए और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ। तो अगर आप एक चीज़ को, अगर आप एक नॉर्मल बॉडी को देखें, अगर आप उसको शेप में लाना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट 3 मंथ्स 6 मंथ्स बिल्कुल चाहिए होते हैं, लग जाते अच्छी हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 6 मंथ्स, इवन उससे ज़्यादा भी लग जाते हैं। वेरी करता है बॉडी टू बॉडी, आपकी बॉडी कैसी है, वो जल्दी उसको अडॉप्ट करती है उस चेंजेस को या नहीं। ठीक है, उसके मुताबिक इसको प्रॉपर तरीके से लेके चलना पड़ता अच्छा, उन एक्सरसाइजेस का कोई नाम है जो ये स्पेसिफिकली? जी जी बिल्कुल, कीगल एक्सरसाइजेज होती हैं इसकी प्रॉपर। ठीक है, उसमें छोटे छोटे जितने मसल्स हैं उन सबको टारगेट किया जाता है। पेल्विक फ्लोर के मसल्स हो गए, हिप के मसल्स हो गए। ठीक है, पहले टारगेटेड हिप के मसल्स होते हैं, फिर उसके बाद हम पेल्विक फ्लोर के मसल्स को टारगेट करते हैं। ठीक है, अगर डायरेक्टली हम पेल्विक फ्लोर के मसल्स पे चले जाएं तो उनकी एक तो वैसे ही कोई यूज़ हमारा उनका इतना होता नहीं है, जो नॉर्मली थोड़ा बहुत यूज़ है वही होता है। तो अगर उनको हम स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज पे चले जाएं तो वो अगर डायरेक्ट हम उन पर इम्प्लीमेंट करेंगे एक्सरसाइजेस तो उनका एक बैड इफेक्ट आता है, क्योंकि वो मसल्स उतने स्ट्रेंथन होते नहीं हैं, उनमें इतनी जान नहीं होती। ठीक है, तो वो उस तरह की स्ट्रेंथनिंग उनकी प्रॉपर नहीं हो सकती। तो उसके लिए हमें चाहिए होता है कि एक प्रॉपर तरीके से लेके जा रहे हैं। कीगल एक्सरसाइजेज अवेलेबल तो हर जगह पे होती हैं। ठीक है, करनी कैसी हैं, उनमें कितना ड्यूरेशन चाहिए होता है, कब कब करनी है, इसके लिए कंसल्ट करना ज़रूरी होता है। मोस्टली लोग देख के एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, इश्यूज़ उनका ये चीज़ नहीं होती और उसके अलावा और इश्यूज़ होते हैं। ठीक है, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि कोई एक्सपर्ट जब तक आपको प्रॉपर गाइड नहीं करेगा तो आपको उस तरह के रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। मिलेंगे। उस्ताद का होना बड़ा ज़रूरी है। बेउस्ताद ना रह जाए, बेउस्ताद ना रह जाए, बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा, ये तो हो गए, चलें हमने कीगल एक्सरसाइज की बात कर ली, मसल्स को ट्रेन करने की बात कर ली, जो एब्डोमिनल मसल्स हैं, कोर मसल्स, उनको स्ट्रेंथन कर दिया जी। ये जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, यानी कि शुगर, ब्लड प्रेशर, ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ना, क्या इन बीमारियों में भी मर्दाना कमज़ोरी होती है? बिल्कुल होती है। सबसे ज़्यादा कॉमन जो है ना वो शुगर के साथ क्यों है? एक सवाल उठता है ना कि शुगर होती है तो उसके साथ ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है और बहुत से लोगों को बहुत जल्दी इफेक्ट करता है। इवन अर्ली एजेस में इफेक्ट करता है, 30s या 40s में। बिल्कुल सही। और इसी एज में ज़्यादा इफेक्ट करता है, लेटर एजेस में इतना इफेक्ट नहीं करता। उसकी रीज़न होती है शुगर में, डायबिटीज़ में सबसे एक कॉमन चीज़ होती है जो उसकी सिम्टम्स में आती है, जो हम देखते हैं उसकी सिम्टम्स में, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, जल्दी पेशाब का आना, बार बार पेशाब का आना, वॉशरूम के बार बार के चक्कर लगते हैं। ठीक है, जब आपके बार बार चक्कर लगते हैं तो वही मसल्स जिनकी कोई एक्सरसाइज होती नहीं है, कोई एक्टिविटी उनकी है नहीं, वो नॉर्मल एक्टिविटी से ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो जाते हैं और वो थकना, कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाता है। जब थकावट होती है, उनकी स्ट्रेंथ होती नहीं है, तो उसकी वजह से वो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। शुगर में तो वैसे ही तवानाई भी बहाल नहीं होती, पट्टे वैसे ही टूट रहे होते हैं, बार बार पेशाब आ रहा है। हाँ, तो यानी कि बिल्कुल सही है कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ में, ठीक है, न्यूरोपैथी, वो नर्व डैमेज तो है, लेकिन उसके वो साथ उसकी लेटर एजेस में आता है ना, उसकी वो जो यंग, वो जो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो नौजवानों को ये इशू हो जाता है, उसमें ज़्यादा वजह यही है कि मसल जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है। बिल्कुल, बार बार जो है पेशाब करने से, बिल्कुल शुगर के अनकंट्रोल होने से, शुगर के अंडर कंट्रोल होने से। दूसरा ये चीज़ है कि साथ में जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम बाकी आ जाते हैं, बिल्कुल, जिसमें पेट का बढ़ना हो गया, ठीक है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, उसकी वजह से आपका ब्लड फ्लो जो है, खून की नालियाँ इफेक्ट हो रही होती हैं। ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा हुआ है तो खून गाढ़ा हुआ है, तो आपका ब्लड फ्लो, ब्लड प्रेशर बेसिकली होता क्यों है, आपका खून गाढ़ा हो जाता है। बिल्कुल, जब गाढ़ा हो जाता है तो उस आपके हार्ट को पंपिंग ज़्यादा चाहिए। बिल्कुल, जब वो ज़्यादा पंपिंग करता है तो वो उस जगह पे ज़्यादा जाता है जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा हो। बिल्कुल ठीक है। जो नालियाँ तंग होती हैं वहाँ पे ज़्यादा जाता है, जो नालियाँ नॉर्मल होती हैं वहाँ पे वो
वैसे ही जा रहा होता है नॉर्मल, ठीक है। लेकिन जो जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होती है वहाँ की तरफ ज़्यादा फ्लो शुरू हो जाता है, ठीक है। उसकी वजह से आपका फ्लो जो है ब्लड का वो एक जगह से दूसरी जगह डिविएट हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो ये चीज़ें उसमें आ जाती यानी हैं, कि वो बाकी बॉडी की जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो बिल्कुल जाती ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, जिनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल का मसला है, तो अगर वो अपनी डाइट, अपनी लाइफस्टाइल को नहीं मॉडिफाई करते तो वो कभी भी खाली अद्वियात से मर्दाना कमजोरी को ख़त्म नहीं कर सकते। मेडिसिन आपको, अब सिंपल अगर इसमें बात आई गई है मेडिसिन की, तो उसकी सिंपल एक इफेक्ट होता है, मेडिसिन आपको क्विक फिक्स देती है, ठीक है, फॉर अ टाइम बीइंग। आपको उस टाइम के लिए वो उस चीज़ को बिल्कुल आपको ऐसे महसूस कराती है कि जी आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, फिट हैं, लेकिन वो उसका सोल्यूशन नहीं है। वो आपको परमानेंट उस चीज़ को हल करके नहीं देती, वो सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग आपको सपोर्ट करती है। ठीक है। तो अगर आप कहते हैं कि जी मैं मेडिसिन ले लूँगा और इसी मेडिसिन की वजह से मैं चलता रहूँगा, तो वो ये है कि एट द एंड ऑफ द डे शुगर की वजह से आपकी किडनीज़ और बाकी चीज़ें वैसे ही इफेक्टेड होती हैं। ठीक है। जब आप मेडिसिन एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं, ओवर यूज़ करते हैं उनका, तो वो और ज़्यादा इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। आप वो नीली वाली गोली की बात, नीली वाली गोली की बात सही है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। और जो है साथ साथ ये बड़ी इस तरफ भी लोगों को पता चलना चाहिए कि ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं, किडनी वैसे ही बड़ा जो है उसके ऊपर बर्डन है। ऊपर से आपने एक मेडिसिन भी लेना शुरू कर दी है जिसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो कि गुर्दों को अफेक्ट कर रही है, गुर्दों को भी अफेक्ट करती है, आपकी बीपी को भी रेज करती है। तो बस यानी कि फिर आप देख लें कि वो तो हल ना हुआ ना। हाँ। कि वो एक जो है आप चीज़ को ठीक करने के लिए पूरे के पूरे ऑर्गन को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, हार्मोनल इम्बैलेंस, टेस्टोस्टेरोन का पूरा होना, बिल्कुल, और इसी तरह से एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन, इन सारों की एक तरतीब में होना एक अच्छी मर्दाना ताकत के लिए बड़ा ज़रूरी है। तो हार्मोन क्या रोल प्ले करता है? इसमें एक और चीज़ आ जाती है, हार्मोनल जो इम्बैलेंस होता है। जब आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल लो होते हैं ना, तो एक सिंपल आपको एक सिम्टम नज़र आती है, जिसको ईडी का मसला होता है या जिसको इन चीज़ों से इफ़ेक्ट होता है ना, तो उसका ये होता है कि उसका वो उस तरह से उस चीज़ को परसू नहीं कर पाता, उसकी अट्रैक्शन उस तरह से नहीं होती। बिल्कुल। अगर आपका लिबिडो का यानी कि वो आपकी ख्वाहिश, मतलब यानी कि हाँ, अगर तो आपका टेस्टोस्टेरोन लो है तो इसका मतलब है कि आपका दिल नहीं करेगा, हाँ, आपकी डिज़ायर उस तरह से नहीं होगी, लिबिडो आपका उस तरह का नहीं होगा, एक नॉर्मल बंदे का होता है। ठीक है। तो ये एक मेन इसका होता है कि आपको इस अलार्मिंग साइन होता है कि आपको जब लगे कि मुझे इस तरफ बिल्कुल मेरा कोई माइंड नहीं बन रहा, कोई वो नहीं हो रहा, तो आपको प्रॉपर चेकअप की ज़रूरत है। बिल्कुल। एक तो वो जो है लो टेस्टोस्टेरोन भी हो सकता है और डिप्रेशन भी हो सकता है। यानी कि आपको हेल्प सीख करनी है, आपको डॉक्टर की तरफ जाना है, एक्सपर्ट की तरफ जाना है और देखना है, रूट कॉज को देखना है। इसमें बहुत से और चीज़ें भी आ जाती हैं कि अगर आपको ये चीज़ इफ़ेक्ट कर रही है, आपने एक चीज़ तो चेक करा ली, टेस्ट करा के आपने अपनी सारी चीज़ें चेक करा ली, वहाँ से आपको सेटिस्फेक्शन हो गई है कि ये चीज़ क्लियर है, लेकिन अक्सर जब लोगों को लो फील करते हैं, लो लिबिडो का इशू होता है, तो उस चीज़ को लेके और उसको कहते हैं कि जी मेरा तो कोई सलूशन ही नहीं है, मुझे तो कोई हल ही नहीं मिल रहा, बस मैं तो यही है और इसी तरह चलता रहेगा। नहीं, आपको प्रॉपर गाइडेंस की भी ज़रूरत हो सकती है। ठीक है। क्या पता आप जो चीज़ें कर रहे हों वो उस तरह से नहीं है जिस तरह की करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज़, आप जिस तरह साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, टेंशन्स होती हैं, वो चीज़ें होती हैं, उनको देखना चाहिए कि वो किस सिचुएशन में हैं। मोस्टली लोग अपने आप को एंजाइटी डिप्रेशन के पेशेंट नहीं बताते, कंसिडर नहीं करते कि हम एंजाइटी डिप्रेशन के पेशेंट हैं। बड़ा बहुत सारे लोग माइंड करते हैं इस चीज़ को, हालांकि वो बहुत ज़्यादा, अगर उनकी हिस्ट्री प्रॉपर ली जाए, उनको प्रॉपर असेस किया जाए, तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा शिकार होता है। बल्कि मेरे पास, मैंने एग्जांपल पहले भी दी थी कि मेरे पास पेशेंट है, उसने कहा कि मैंने कभी ज़िंदगी में कभी स्ट्रेस नहीं लिया। अब ये देख लें कि जो इंसान ये बात कर रहा है कि उसने कभी ज़िंदगी में स्ट्रेस नहीं लिया, तो वो जिंदा कैसे? ये फिजियोलॉजिकल एंजाइटी का होना बड़ा ज़रूरी है आपकी सर्वाइवल के लिए। बिल्कुल। और दूसरा है कि जब बहुत सारे लोग डिनाइल में होते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते कि भाई मैं कैसे कह दूं कि मैं जहनी तौर पे किसी बीमारी का शिकार हो गया हूं। तो ये बीमारियां सेहत लाइफ के साथ चलती रहती हैं, इनको एक्सेप्ट करना, डिस्कस करना, ये बहुत ज़्यादा और आजमाइशें तो ज़िंदगी में हैं ही अल्लाह की तरफ से, ताकि आपको जज किया जाए, तोला जाए। तो वो उससे आपने घबराना नहीं है, उनको रीड करना है और उनसे फुल यकीन के साथ
और फुल अल्लाह की जो हाँ में हाँ मिलानी है उसकी तरफ से मुश्किल आई है तो उसको एक्सेप्ट करते हुए प्रॉपर उस सफ़र को लेके चलना है और उससे घबराना नहीं है और हेल्प सीख करनी है। ठीक है ना। ये जो लोग बिल्कुल ही मायूस हो जाते हैं, ये समझते हैं कि जैसे हमारी बीमारी का इलाज है नहीं, तो वो बिल्कुल एक गलत अप्रोच है। तलाश नहीं छोड़नी आपने। अच्छा, अगर लेट्स से हार्मोनल जो है इशू है तो वो टेस्टोस्टेरोन कम है तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाके वो आप उनको डिफरेंट ऑप्शंस दे सकते हैं। अगर तो टेस्टोस्टेरोन बहुत कम है तो हार्मोन रिप्लेसमेंट की तरह कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाते हैं। मतलब ये नहीं कि आपने टेस्ट करा लिया, टेस्ट आपके डॉक्टर ने करा लिए और उसमें अगर कोई मसला आ रहा है तो उसको भी फिक्स किया, तो एक तरफ से हमने यानी कि जो हार्मोनल साइड है उसको भी देख लिया कि कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है ना। तो बात वही है ना कि अगर आपको ये मसला आ रहा है तो हमने यही देखना है। इस पॉडकास्ट का मकसद यही है कि वो वजह क्या है, क्यों आप जो है इस बीमारी से गुजर रहे हैं। चले, ये तो हो गया हार्मोनल इम्बैलेंस। अब आ जाते हैं ज़रा खुल के बात करते हैं साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे, क्योंकि 90% लोगों का मसला साइकोलॉजिकल होता है। तो ये कितना रोल प्ले करता है मर्दाना कमज़ोरी में, जहनी जो तनाव है या जो स्ट्रेस है या जो एंग्जाइटी है या जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, वो कितना रोल प्ले करते हैं इसमें? अगर एक तरह से देखा जाए ना तो साइकोलॉजिकल जितने भी होते हैं ना, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस के मरीज़, उनको दो चीज़ें मैंने बहुत कॉमन देखी हैं उनमें। एक उनका बॉडी पेन्स, ठीक है, लोअर बैक पेन उनको बहुत कॉमन होता है। ठीक है। ये दो चीज़ें उनमें कॉमन होती हैं, फुल बॉडी पेन्स और लोअर बैक पेन। ठीक है। जब आपको एक चीज़ लोअर बैक पेन की तरफ लेके जाती है तो अगर आपके फ्रंट के मसल इतने स्ट्रेंथन नहीं हैं और आपके बैक में पेन है, ठीक है, तो वो बोलते हैं ना कि हर चीज़ का एक अपोजिट वो होता है जो उसको सपोर्ट कर रहा होता है, सपोर्टिंग फैक्टर होता है। ठीक है। जब आपकी एक मसल्स, एक साइड आपकी सपोर्ट में नहीं है, उसमें मसला है, तो दूसरी साइड अगर वो स्ट्रेंथन नहीं है तो उसको सपोर्ट नहीं कर पाएगी। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। बिल्कुल। तो एक चीज़ जो आपकी ख़राब है, जो तंग कर रही है आपको, और दूसरी चीज़ उसको सपोर्ट नहीं कर रही, तो मेन चीज़ ये है कि जब वो सपोर्टिंग क्यों नहीं कर रही, उसमें कोई मसला है, कमज़ोरी है, क्या है। क्योंकि बैक के मसल्स हमारे हर टाइम यूज़ हो रहे होते हैं, और जो साइकोलॉजिकल पेशेंट्स होते हैं जो इन चीज़ों से गुजर रहे होते हैं, वो आपने नोट किया होगा कि वो मोस्टली या तो अलहदा रहते हैं या एक कमरे में बंद रहते हैं या कहीं बैठे रहते हैं। बिल्कुल। यही उनकी कंडीशंस होती हैं। सही बात है। वो हर टाइम अलहदगी पसंद करते हैं, एक साइड पे बैठना, लेटना, सोचना और खाना पीना वो भी बहुत मिनिमम होता है। उसकी भी एक रीज़न है, क्योंकि साइकोलॉजिकल पेशेंट्स खाना पीना कम क्यों खाते हैं, उसकी एक अलग रीज़न है, वो एक अलग प्रॉपर टॉपिक है। ठीक है। कि उसको क्या चीज़ें होती हैं कि जिसकी वजह से वो कम खाता है। लेकिन इस चीज़ को लेके ये चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं। प्लस इसमें एक सबसे मेन चीज़ होती है, जो हमारी गैदरिंग्स होती हैं, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट इस पे कैसे आता है। जो हमारी सोशल गैदरिंग्स होती हैं, फ्रेंड सर्कल, जो बैठना उठना, उसमें अक्सर औकात किसी की भी गैदरिंग, अगर 4-5 लोगों की गैदरिंग है, तो जब भी उनकी डिबेट आती है कि जी आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी या सेक्सुअल लाइफ आपकी, या वैसे ही दोस्त आपस में बैठे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें एक चीज़ सबसे कॉमन होती है। हर जो गैदरिंग्स होती हैं, उनके ग्रुप्स होते हैं, उसमें एक बंदा होगा जो बोल रहा होगा कि जी मुझे तो 30 मिनट्स 40 मिनट्स या 1 आवर मेरा मीनिंग कि ये मेरी टाइमिंग परफॉर्मेंस है, है, इतनी नॉर्मल देर तक जो है वो लास्ट करता हूँ। हाँ। और ये मैं ये बोलूँगा ना कि बेगैरती के डिफरेंट दर्जे हैं। हाँ। और ये जो लोग यार दोस्त अपनी वो बेगम जो अल्लाह के और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बना के आपने निकाह में उनको लेके आए हैं, और आपका वो पर्दा है, आपकी ईमान की हिफाजत करते हैं, और आपके कमरे के अंदर की जो सारी के सारे वाक़यात हैं, जब ये लोग बाहर सबके सामने बोल रहे होते हैं, तो ये मैं कहता हूँ कि बेगैरती का बदतरीन दर्जा है कि इस चीज़ को सख्ती से मना करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सुनने वालों में से कोई भी ये सारी इन चीज़ों से गुजरा है तो, और वो ख़ुद अगर इसमें इन्वॉल्व है, तो उसको इस चीज़ से तौबा करनी चाहिए। अभी इसका आगे का भी एक एस्पेक्ट हम बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल अगर हम इखलाकी लिहाज से देखें तो ये किसी सूरत भी सही नहीं है। वो आपका पर्दा है, आप उनका पर्दा हो,
और उस चीज़ को पर्दे में रखना और अपने आप को महदूद रखना, अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को अपनी ज़ात तक और अपनी बेगम तक, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम थोड़ा सा बताते हैं कि जब ये इस तरह से कोई फ़न खान इस तरह की बातें कर रहा होता है, चाहे हकीकत में हालात बिल्कुल ऑपोजिट हों, लेकिन इसमें मुझे एक वो वासिफ साहब की एक बात याद आ गई, हज़रत वासिफ साहब की, कि अपने गुनाहों के गवाह नहीं बनाने चाहिए। सही बात है, ठीक है। जो चीज़ आप पर्दे में करते हो, अगर आप खुले में बता रहे हो, ठीक है, तो कल को ये नहीं कि अगर आप कोई गुनाह भी कर रहे हो, ये नहीं कि अगर कोई गैर शरई आपका कोई इस तरह का काम है और आप अगर वो बेगम नहीं है और वैसे वो उस पे जो है इतनी ज़्यादा सख्ती है कि उसको भी आपने पर्दा डालना है, क्योंकि कल को आप इतने लोगों को गवाह बना रहे हो, तो कल को क़यामत के दिन वो सब आपके खिलाफ गवाही देंगे कि ये हमारा दोस्त था जो ज़ानी था, जो जना करता था, और इसने हमारे सामने इतने सारे वाक़यात बताए थे और बढ़ चढ़ के बताए थे और बड़े फ़ख्र से बताए थे। तो आप वो तो देखें। इसके अलावा जो आपकी जो वाइफ हैं, उनका पर्दा, उनकी आप उनका पर्दा, वो आपका पर्दा है, और आप दोनों का पर्दा जो है अल्लाह है। बिल्कुल, सुभान अल्लाह, बिल्कुल ऐसी है। तो ये अपने वो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह की बात कि अपने जो ये जो गुनाह है इनके गवाह ना बनाओ, और जितनी इसमें खामोशी रखोगे उतनी बेहतरी है। अब जो लोग आसपास सुनने वाले होते हैं, जब वो ऐसे फ़न खान की ये बातें सुन रहे होते हैं कि वो उसकी टाइमिंग 30-40 मिनट्स है और वो जब कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि देख रहे होते हैं कि भाई हमारे मतलब उसके मुकाबले में, हालांकि मतलब वो मतलब झूठ बोल रहा है वो, ठीक है ना, लेकिन उसकी लाइफ से जब आप अपनी लाइफ में वो चीज़ देखते हो तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका जो मोरल है, आपका जितनी भी चीज़ें, इसमें जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं ना, जो स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन के लोग होते हैं, क्योंकि अगर आपको कोई बीमारी है तो वो आपको वैसे ही नॉर्मल से डाउन कर देती है। आपके नॉर्मल लेवल्स वैसे ही डाउन हो जाते हैं, सारी चीज़ें आपकी डाउन हो जाती हैं। ठीक है। इवन आपको चेस्ट इन्फेक्शन है, वो भी इस चीज़ को इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, ठीक है। अब वो जो फन्ने खान है, उसका इफ़ेक्ट क्या आता है साथ बैठे हुए दोस्तों पे। उस टाइम तो सारा हंसी मजाक में वो सारी चीज़ें डिस्कस हो जाती हैं, सारे वो हंसी मजाक में उस चीज़ को लेके कोई उसको सवाल भी कर देता है कि जी ये ऐसे हो ही नहीं सकता, ये होता है, वो होता है। लेकिन जो बंदा इस इशू का शिकार होता है तो वो इस चीज़ को लेके ज़मीन में धंस जाता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सिंपल एक चीज़ है कि वो ज़मीन में धंस जाता है कि यार इसको देखो, इवन दो कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन उसके बोलने का अंदाज़ ऐसा होता है कि वो कहता है कि जी बस आप जो कहोगे ये है। बिल्कुल। और उसके जवाब में वो फिर हकीमों के जंगल में फंस जाता है और ये फकियाँ और ये सारी चीज़ें, और एक चीज़ को ठीक करने के चक्करों में 100 चीज़ें ख़राब कर देता है। अब हकीमों की फकियों में होता क्या है, मोस्टली उनमें अक्सर औकात अभी जो आती हैं स्टेरॉइड्स होते हैं, वो भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। बिल्कुल। तो वो एक चीज़ तो ठीक करते हैं, दो धारी तलवार है ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ये आपको ज़ाहिरन तो शायद दर्दों में कमी दे दे, इन्फ्लेमेशन को कम कर दे, लेकिन अंदर ही अंदर ये आपको खा रहा होता है। जो ये स्टेरॉइड है ना, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये हमारी बॉडी में खुद भी बनता है, लेकिन थोड़े से इसका ऊपर जाना, और दूसरा ये कि ये काम इसका होता है कि ये स्लो एक्टिंग है। इंसुलिन बड़ी फास्ट एक्टिंग हार्मोन है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्लो एक्टिंग होता है। लेकिन आप क्या करते हो कि जब आपने हकीम की फकियाँ लेनी शुरू कर दी, मैं ये कतई नहीं कह रहा कि सारे हकीम जो है वो जो अभी भी हिकमत और इलाज बिल ग़िज़ा का जो कॉन्सेप्ट है वो है, और उसमें जड़ी बूटियाँ ये सारी चीज़ें हम उनको बड़ा मतलब प्रमोट भी करते हैं और मानते भी हैं। एक चीज़ होती है ना कि जो बंदा नेचुरल चीज़ बनाता है ना, तो उसका नेचुरल चीज़ का और एक इस तरह की चीज़ का दोनों का डिफरेंस होता है। बिल्कुल ठीक है। वो आपको हर एक चीज़, कुछ अक्सर ऐसे भी होते हैं हकीम जो हिकमत से और प्रॉपर जड़ी बूटियों से लेके बनाते हैं, वो आपके सामने आपको कहते हैं कि मैंने ये चीज़ें इसमें डाली हैं। बिल्कुल ठीक है। वो आपके सामने वो चीज़ें रख के कहता है कि मैं इससे आपको बना के दूंगा, वो एक अलग चीज़ है। बिल्कुल। लेकिन जो ये चीज़ें हैं जो बीच में स्टेरॉइड्स, और वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड जब आप लेना शुरू करते हो तो अब आपने क्या कर दिया, आप इतनी ज़्यादा डोज में ले रहे हो कि अब वो इतने लेवल खून में ज़्यादा हो गए कि वो तेज़ काम करना शुरू कर देते हैं। तो क्या करती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, पट्टे तोड़ देती है, ठीक हो गया, शुगर करा देती है, बिल्कुल स्किन को तबाह बर्बाद करके रख देती है। जब तक आप वो ले रहे होते हैं ना, तो आपकी बॉडी बिल्कुल ऐसी फिट होती है ना कि कोई इश्यूज़ नहीं होते। लेकिन जैसे ही आप उसका लेना बंद करते हैं, फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता आपको कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं।
अच्छा डॉक्टर ताजदार, ये तो हो गया हमने जो है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, ये जो हम आपस में गुफ्तगू इधर घर दोस्तों में बैठ के और जो इस तरह की सारी जो गलतियां कर रहे होते हैं, और मुझे उम्मीद है कि लोग अब इस चीज़ से इज्तनाब करेंगे। अब आ जाते हैं बहुत ज़रूरी जो बड़ी वजह है, ये गंदी फिल्में, पोर्नोग्राफी जो है, ये कितनी ख़तरनाक है, इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालें कि ये किस तरह से आपकी नॉर्मल जो अज़दवाजी ज़िंदगी है, सेक्सुअल हेल्थ है, उसको तबाह करती है। पोर्नोग्राफी जो है ना, ये बेसिकली ऐसी एक चीज़ है ना कि एक चीज़ आप कर नहीं रहे लेकिन आप उसको देख रहे हैं। आपके जो हार्मोन्स हैं, आपकी जो बॉडी है, वो सारे हार्मोन्स रिलीज़ करती है जो एक नॉर्मल लाइफ में आप उनको यूज़ करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं, ठीक है। वही चीज़ें अगर आप कर नहीं रहे ना, तो ज़िना है ना एक तरह का, आँखों का ज़िना भी है, ठीक है, हर तरह का ज़िना है। जो चीज़ अल्लाह ताला ने बोली हुई है कि आपने एक पर्दे में रह के करनी है, किसी को नहीं दिखानी, अपने आप का और आपकी बेगम का पर्दा है, उसमें रह के आपने करनी है, वही चीज़ आपने फ़ोन पे या अपने लैपटॉप पे, इन चीज़ों पे आप देख रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। और वो दोस्तों में शेयर भी कर रहे होते हैं, उधर से भी लिंक आ रहे होते हैं, इधर से भी लिंक जा रहे होते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, जितना ये इफ़ेक्ट आपके मेंटल लेवल को करता है, अब उसमें क्या है, अब वो कितने टाइम की है, अब वो 2 मिनट की है या 2 घंटे की है, जो भी है, वो एक मरीज़ को और इस तरह के बंदे को वो कैसे इफ़ेक्ट करती है कि वो उसको देखता है जब, और वो चीज़ें वो अपनी लाइफ में कर नहीं पाता। बिल्कुल। तो वो इस बंदे को एंजाइटी, डिप्रेशन, वो जो सामने देख रहा है और जो रियलिटी है वो बिल्कुल जो ऑपोजिट होती है, ऑपोजिट होती है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ना मेरे पास, कुछ सियाने भी ऐसे आते हैं ना, जो कि फिर उसमें भी ना कहीं वो कोई जस्टिफिकेशन निकाल लेते हैं। जैसे वो कहते हैं कि भाई अगर मैं किसी से शेयर नहीं कर रहा हूँ और मैं अपने लैपटॉप में ये सब कुछ देख रहा हूँ तो मेरे ज़ात तक महदूद है। यही तो समझाना था आपको कि अपनी तन्हाई को कलमा पढ़ाना था। तन्हाई में आपने कोई अच्छी किताब पढ़नी थी, कोई इन्फॉर्मेटिव जो है कंटेंट देखना था। अब आप बंद कमरे में तन्हाई में अपनी आंखों को क्या दिखा रहे हैं, और जो भी आप देख रहे हैं वो बॉडी जो है लेके जा रही है आपके जिस्म तक, ठीक है ना। वो पूरे के पूरे आपका जो खून है वो पूरी बॉडी में उसको उसी एक इमेज को फैला रहा है, और उसकी जो नेगेटिव जो असर है उसको भी जिस्म में फैला रहा है। एक ये चीज़, दूसरा ये कि उसके साथ साथ फिर लोग जो है खुद लज्जती और इस तरह की चीज़ें और मास्टरबेशन। अब आप देख के एक काम कर रहे हो, जब भी आप रियल लाइफ में जाओगे और जब आप प्रॉपर रियल सेक्स की तरफ जाओगे, जब आपकी शादी होगी, तो ऑटोमेटिकली आप एक बहुत बड़ा गैप महसूस करोगे, एक बड़ा डिस्कनेक्ट महसूस करोगे, क्योंकि जो आप पहले करते आए हो वो आपके लिए आसान था। असल में इसमें एक और चीज़ आती है ना कि हम फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं, ठीक है। जो बंदा ये चीज़ें देख के, अगर वो शादी से पहले देख रहा है या शादी के बाद देख रहा है, जो बंदा ये चीज़ें देखता है, फिर उसके बाद जब उसकी शादी होती है या वो अपनी वाइफ के पास जाता है, वो वही चीज़ें एक्सपेक्ट करता है अपनी वाइफ से। जब एक्सपेक्टेशन के लेवल आपकी ये होते हैं और आपके सामने वो चीज़ नहीं होती या उस तरह की नहीं होती या उस तरह आप कर नहीं पाते, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, लोगों की अज़दवाजी ज़िंदगी को बहुत इफ़ेक्ट करता है। इवन उसमें अगर आपकी अपनी परफॉर्मेंस उस तरह नहीं है, जब आपकी अपनी परफॉर्मेंस उस तरह नहीं होती तो वो आपके मेंटल लेवल को बहुत ज़्यादा सप्रेस करता है। बिल्कुल सही। और जब आपके मेंटल लेवल सप्रेस होते हैं, आपके मसल्स जो है ना, आपके मसल माइंड कनेक्शन जो एक्सरसाइज में यूज़ करते हैं कि मसल माइंड कनेक्शन बनाना चाहिए, ठीक है। तो वो मसल और माइंड कनेक्शन जो है ना, वो आपका वैसे ही, एक तो आपका वो मोराल जब डाउन होता है, वो सारी चीज़ें जब इधर आती हैं तो आपकी बॉडी बिल्कुल लूज़ हो जाती है। यानी कि वो स्क्रीन में जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, रियल लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन आपका कंपैरिजन इतना ख़तरनाक है कि आप उस चीज़ से निकल ही नहीं पाते। बहुत सारे ऐसे भी केसेस हैं कि जिसमें शादी के बाद लोग जो है प्रॉपर तरीके से जब परफॉर्म नहीं कर पाते तो वो फिर बराए नाम ही शादी होती है, बाकी जो हस्बैंड होता है वो उसी तरह से अपने आप को इन्हीं वीडियोस के ज़रिए, इन्हीं तरीक़ों से सेटिस्फाई कर रहा होता है, और वो जो शादी का एक मकसद था वो प्रॉपर तबाह होकर रह जाता है। क्योंकि याद रहे कि
एक अच्छी खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए इसका होना भी बहुत ज़्यादा, एक नॉर्मल सेक्स लाइफ का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। असल में ना इसमें बहुत से लोग ना फिर इस चीज़ को लेके डिस्कस नहीं करते। जो हमारा मेन चीज़ है ना कि हम ये कह रहे हैं कि इस चीज़ को डिस्कस करना चाहिए। डिस्कस करेंगे, डिस्कस ऐसे जगह में नहीं करना जहाँ पे आपको कोई इश्यूज़ हैं। डिस्कस आप अपने हेल्थ केयर से करें, आप अपने डॉक्टर से करें, डिस्कस करें, वो आपको इसका बेहतर सलूशन बताएगा बजाय मेडिकेशंस के। इसके और भी बहुत से तरीके होते हैं इसको ठीक करने के। सिर्फ दवाई इसका हल नहीं है कि आपने दवाई ले ली और बस वो ठीक हो गया। ठीक है, क्विक फिक्स की तरफ कभी भी नहीं जाना। लाइफ में हम लोग ना हर दफ़ा हर चीज़ में हम चाहते हैं कि जी क्विक फिक्स हो, विद इन अ मिनट या विद इन अ सेकेंड बस हमारी ये चीज़ कवर हो जाए। कोई भी अच्छी चीज़ अचीव करने के लिए टाइम लगता है। ठीक है। अब देखें, लाइफ में एक जगह तक पहुंचने के लिए ना आपको मेहनत करनी पड़ती है। कोई बैठे बैठे ना एक लेवल पे नहीं पहुंच जाता। बिल्कुल सही बात है। कोई लिफ्ट नहीं लगी हुई कि आपको बस उधर आप खड़े हो जाएंगे और वो आपको सीधा ऊपर पहुंचा देगी। नहीं, आपको मेहनत करनी है। कुछ लोगों को, जो लोग कहते हैं कि जी मैं तो पैदा हुआ था तो मुझे ये सब कुछ मिला है, तो वो उसके आप पीछे बैकग्राउंड देखें। आपके फादर हैं या उनके फादर हैं, उन्होंने मेहनत की है तो आपको वो चीज़ मिली है आके। बिल्कुल, वो ऐसे ही आपको नहीं मिली। बिल्कुल, उसके पीछे मेहनत होती है। तो हर चीज़ के लिए मेहनत करनी चाहिए और प्रॉपर सब्र भी रिक्वायर्ड है। और थोड़ा टाइम, पेशेंस से चलेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा बट सेहत बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह। लास्ट जो सवाल मैंने रखा था वो मेरे से बहुत ज़्यादा रिलेटेड, क्योंकि इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा बात करता हूँ एज अ डाइट डॉक्टर। खुराक प्रोसेस्ड हो गई है, मिलावट ज़्यादा खाना है सारा का सारा, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ हैं, तो वाइटामिन्स की कमियाँ क्या रोल प्ले करती हैं मर्दाना कमज़ोरी में? बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं वाइटामिन्स की कमियाँ इसमें। सबसे पहले जो डेफिशिएंसीज़ हमारी आती हैं, एक तो नॉर्मली जो हम डेली बेसिस पे देखते हैं पेशेंट्स जिनमें आती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है पूरी बॉडी के लिए ओवरऑल। विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन B6। ठीक है, ये विटामिन्स हैं जो आपके इस लाइफ को बहुत बेहतर कर सकती हैं अगर आप इनको रेगुलर रूटीन में लेते हैं और इनके ऊपर चाके इनबैलेंस रखते हैं प्रॉपर। बिल्कुल ठीक है। अगर इनकी डेफिशिएंसीज होंगी तो आपको बहुत से इश्यूज आएंगे। इन चीज़ों को अगर आप कवर कर लेते हैं और आप अपनी एक्सरसाइज की रूटीन और प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपकी डाइट है, बिल्कुल सही है, इसके लिए स्पेसिफिक डाइट भी आती है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं। इसमें कुछ बेसिक फ्रूट्स आते हैं अगर आपको शुगर नहीं है तो। बिल्कुल ठीक है। और बाकी चीज़ें हैं जो इसको कवर करती हैं प्रॉपर। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल से टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ते हैं। इसी तरह से सैचुरेटेड ये दुम्बे की चर्बी और ये सारी हस्बे ज़रूरत इसको ऐड करना। फिश ऑयल, होल एग्स हो गए, फिश ऑयल हो गया। हाँ, तो ये नहीं कि ये लोगों को समझना ज़रूरी है कि अपनी खुराक को चेंज करना, वाइटामिन्स को पूरा करना, इसी तरह से अपनी डाइट में प्रोटीन को बढ़ाना, प्रोटीन का इंटेक, क्योंकि मसल बिल्डिंग भी तो करनी है ना, मसल की रिकवरी करनी है, तो प्रोटीन का पूरा होना। तो ये सारी चीज़ें हैं, जब इनके ऊपर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह जहाँ बाकी सेहत बेहतर होगी वहाँ मर्दाना ताकत भी बेहतर हो जाएगी। तो बस मकसद तो यही है जी कि लोगों को थोड़ा अवेयरनेस दें कि भाई क्विक फिक्स, वही जो आपकी बात है कि क्विक फिक्स की तरफ नहीं जाना। एक गोली जो है ना वो खाना आसान है, लेकिन अपने आप को बदलना, डॉक्टर बदलने के साथ ख़ुद को बदलना वो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन असली सेहत उसी में ही है। जब तक आप रूट कॉज को ट्रीट नहीं करेंगे आप बीमारी को नहीं ट्रीट कर सकते। तो ये सारी वजूहात हैं जिनके ऊपर देखना कि आपकी इनमें से कौन सी वजह है। क्या हार्मोनल कमी है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ हैं, मसल्स कमज़ोर हैं, डायबिटीज़ है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ है, स्ट्रेस है, कहीं वो गलत फिल्में, पोर्नोग्राफी, वो वाला मसला तो नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को देखें और इनमें से हो सकता है आप में मल्टीपल चीज़ें हों। बिल्कुल। तो बस वो 3 टॉप की चीज़ें जो है ना, आप देख लें कि आपको क्या लगता है कि कौन सी ज़्यादा आप में पाई जाती हैं, तो उन तीनों के ऊपर आप ज़्यादा ज़ोर के साथ काम करें तो आप कुछ ही अरसे में इंशाल्लाह 2-3 मंथ्स में, 4 मंथ्स में अपने अंदर बेहतरी देखेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर ताजदार। मैं उम्मीद करता हूँ लोगों को बड़ा फ़ायदा हुआ होगा और लोग इन बातों पे अमल भी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।